मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कैसा होता है। स्टूडेंट्स आपके पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ये स्ट्रेट चेन होता है, यानी कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, जैसे कि आप अपने सामने भी देख सकते हैं। अमाइनो एसिड में स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। आपके पास ल्यूसीन आ जाता है, सेरीन आ जाता है, सिस्टीन आ जाता है, और स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास ट्रिप्टोफैन आ जाते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा है कि नॉर्मल जो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो चल रहा होता है, यानी कि अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जुड़ते प्राइमरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि सिंपल होता है। स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड चेन आपस में कुछ इंटरेक्शंस करती है जिसकी वजह से थोड़ी ट्विस्ट हो जाती है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट लेवल की तरफ, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपस में प्राइमरी चेन ही इंटरेक्शन बनाती है और ट्विस्ट हो जाती है। ट्विस्ट होकर स्टूडेंट्स क्या बनाती है, अल्फा हेलिक्स, जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं, एंड देन बनाती है बीटा शीट्स। अब स्टूडेंट्स ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स तब बनते हैं जब एडजेसेंट आपके पास जो अमाइन या कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं ये आपस में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस बना रहे होते हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्टूडेंट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को एक तरह से आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो ब्लू स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके पास, यानी कि आपके पास वही अल्फा बीटा हेलिक्स ट्विस्ट और टर्न बनाता है इर्द गिर्द, एंड देन स्टूडेंट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स कुछ इंटरेक्शंस होते हैं जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वो कैसे स्टूडेंट्स, आपस में ही आपके पास जो चेन होती है अमाइनो एसिड की वो इंटरेक्शन बना रही होती है। कैसे, यानी कि स्टूडेंट्स एक तरह के इंटरेक्शन हो गए आपके पास जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस स्टूडेंट्स बना लेती है, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। देन स्टूडेंट्स हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनाती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस किस तरह के, CH3 इसी तरह स्टूडेंट दूसरी चेन में यही ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, यानी कि वेंडर वॉल अट्रैक्शंस डेवलप कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गया एक तरह का इंटरेक्शन। देन स्टूडेंट्स एक होता है आयनिक बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स आयनिक बॉन्ड भी ये लोग बना लेते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स ये आयनिक बॉन्ड भी आपस में ये चेन बना लेती है, प्रोटीन चेन। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसको देख सकते हैं, CH3 CH2 NH3, N पे पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, साथ में O पे नेगेटिव चार्ज है, CH2, यानी कि ये आपके पास बन गया आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड इंटरेक्शंस। देन स्टूडेंट्स आपके पास बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, CH2OH, एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास कोई भी ग्रुप आ रहा होता है, CH2C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये स्टूडेंट्स आपके पास बन गया हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के बाद आपके पास ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि स्टूडेंट्स ये 3-4 तरह के इंटरेक्शंस मिल के स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फर्दर कन्वर्ट कर रहे होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यही इंटरेक्शन जो है आपके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को होल्ड करते हैं, यानी कि ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं इनको होल्ड रखते हैं टुगेदर। कौन कौन से इंटरेक्शन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, देन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, देन आयनिक बॉन्ड, एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड है, ग्लोबुलर है। स्टूडेंट्स ये फॉर्म है हीमोग्लोबिन की। स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल हमें ऐसा नजर आता है। स्टूडेंट्स इट इज़ अपॉन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वाटरनरी ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोटीन की, जो कि बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होती है। इसमें तमाम तरह के इंटरेक्शंस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो कि हमने टर्शियरी के लिए डिस्कस किए। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है कि इसके अंदर इनऑर्गेनिक आयंस भी प्रेजेंट हो जो फर्दर इसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को इन्हेंस कर रहे हो। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास हीमोग्लोबिन की केस में आयरन प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स जो आयरन है वो इसका सेंट्रल पोर्शन बना रहा होता है और एज अ पिगमेंट एक्ट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गई आपके पास 4 स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स के प्रोटीन्स हमें अपनी फूड में कहाँ कहाँ से मिल रहा होता है। स्टूडेंट्स हमें प्रोटीन मिल रहा होता है मीट से, फिश से, एग से, मिल्क से, चीज़, पल्सेस और बीन्स से, यानी कि ये सब हमें मिल रहा होता है प्रोटीन से। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक आपको प्रोटीन चेन नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स मैंने आपसे बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया था कि आपके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो 20 to 22 हैं। वही स्टूडेंट्स डिफरेंट अरेंजमेंट में आपके पास 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जनरेट कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास
20 to 22 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, मेथियोनिन है स्टूडेंट्स आपके पास, एस्पार्टिक एसिड है, आइसोल्यूसिन है, प्रोलीन है, ग्लूटामिन है, थ्रियोनिन है, लाइसिन है, ल्यूसिन, ग्लूटामिक एसिड, एलेनिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन एंड सेरीन। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके पास 20 to 22 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो कि मिलकर ये प्रोटीन्स बना रहे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि प्रोटीन सबसे पहले जिस फॉर्म में होता है वो होती है अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, आपको पता है स्टूडेंट्स। अमाइनो एसिड चेन मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये ज़रा छोटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो प्रोटीन्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आपके पास ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है या आपके पास ये नॉर्मल अमाइनो एसिड्स हैं जो अमाइनो एसिड चेन मिलके बनी है, या आपके पास पॉलीपेप्टाइड है अगर, तो आपके पास जो प्रोटीन होगा वो बहुत ही ट्विस्टेड किस्म का ग्लोबुलर होगा और मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज़्यादा होगा। ये हो गई स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड कैसे पेप्टाइड्स बनाते हैं और देन प्रोटीन्स जनरेट करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन्स हमारी बॉडी में कैसे ज़रूरी हैं और ये कौन कौन से रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन ना सिर्फ स्टोर कर रहा होता है ऑक्सीजन, बल्कि इसको आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट भी कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम रिस्पायर कर रहे होते हैं या सेलुलर रिस्पायरेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है, प्रोटोप्लाज्म है, वो भी प्रोटीन से मिलकर बना है। एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं इन नेचर, जो कि हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे होते हैं, जिसको हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे। स्टूडेंट्स हमारी बॉडी का जितना भी इम्यून सिस्टम है वो सारा प्रोटीन से मिलकर बना है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज, जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है। देन स्टूडेंट्स हम इंडस्ट्रियली अगर देखें तो प्रोटीन्स के बहुत सारे एप्लीकेशन है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि प्रोटीन्स को हम प्लास्टिक्स, इवन बायोप्लास्टिक जनरेट करने में भी इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स बायोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, जो कि डिकम्पोज हो जाता है अनलाइक दैट ऑफ अदर पॉलीथीन प्लास्टिक। देन स्टूडेंट्स आपके पास प्रोटीन्स ही इनहेरिटरी इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो केसिन होता है, केसिन आपके पास बेकरी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल हो रहा होता है। स्टूडेंट्स इसको भी आप प्रोटीन्स में बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ये भी प्रोटीन होता है नेचर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, वो भी लार्जली स्टूडेंट्स बने होते हैं आपकी बॉडी में प्रोटीन से। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं ये डीएनए का पार्ट होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड से एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि इनका भी रोल है इनहेरिटेंस में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया थॉरली प्रोटीन्स को कि वो क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमने पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्कस किया, हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस किया। देन स्टूडेंट्स हमने यूजेस और सोर्सेज डिस्कस किया। आगे हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं थॉरली एंजाइम्स क्या होते हैं। थैंक यू।